जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी पर। मैं चौधरी अनिल चौरान। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदियां और बांध। हमारे हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन सी बांध है, उनसे रिलेटेड हम फुली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कौन कौन सी नदियां हमारी उत्तरी नदियां हैं? यमुना नदी, गंगर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी और राक्षी नदी। हरियाणा की उत्तरी नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना नदी, गंगर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी और राक्षी नदी। फिर हम बात करते हैं हरियाणा की दक्षिण नदियों के बारे में। तो दक्षिण नदियां हमारी कौन कौन सी हैं? साहिबी नदी, दोहान नदी, इंदौरी नदी और कृष्णावती नदी। ये हमारी कौन सी नदियां हैं? दक्षिणी नदियां हैं। फिर हम बात करते हैं हरियाणा के बांध। तो कौन कौन से बांध हैं? गंगा नदी पर बना हुआ बांध, यमुना नदी पर बना हुआ बांध, साहिबी नदी पर बने हुए बांध, लाल टोपी बांध, कृष्णा डैम, राज्य का कंक्रीट बांध, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी जिसको हम हाइड्रोलिक बांध भी कहते हैं वो। फिर हम बात करते हैं हरियाणा की उत्तरी नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो सबसे पहले आपकी उत्तरी नदियों में आती है यमुना नदी। तो यमुना नदी है वो किसकी है? गंगा की। गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। पूर्व दिशा की तरफ क्या है? यह हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह नदी 12 मासी नदी है, यानी कि हर साल पूरे 365 दिन ये नदी क्या है? बहती रहती है। अगला है यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुंछ के पश्चिम ढाल से निकलती है। कहां से निकलती है यमुना नदी? उत्तराखंड के अंदर जो गढ़वाल हिमालय है उसके अंदर एक बंदरपुंछ नाम की जगह है, उसके पश्चिमी ढाल से निकलती है। यह जो नदी है हमारी यमुना, ये यमुनानगर के ताजेवाला में प्रवेश करती है। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए कहां पर चली जाती है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। और वहां पर जाकर क्या हो जाती है? यह नदी खत्म हो जाती है। अगला है आपका, वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर था। अगर हम रिसेंटली बात करें तो हमारा हरियाणा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि अगर हम बात करें पहले की, तो उस टाइम में हमारा हरियाणा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो उस टाइम में हमारा हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। दूसरा हम डिस्कस करते हैं घंगर नदी के बारे में। तो घंगर नदी, ये नदी हरियाणा की मौसमी नदी है। जो घंगर नदी है वो कैसी है? ये मौसमी नदी है। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप दागसाई की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिमला है उसके साथ में ही एक दागसाई की पहाड़ियां हैं, वहां से ये निकलती है। यह नदी सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। जो गंगा नदी वो सबसे पहले हमारे कहां पर प्रवेश करती है? तो कालका में प्रवेश करती है। और उसके बाद पंचकुला, अंबाला, केतल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर लुप्त हो जाती है। यानी कि हरियाणी देख, ये जो नदी है ये कहाँ पे निकलती है? ये आपको पता ही चल गया कि दागसाई की जो पहाड़ियां वहां से निकलती है। तो सबसे पहले ये हिमाचल से निकलती है और हमारे हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? कालका से। और फिर कहां चली जाती है? अंत ये राजस्थान में चली जाती है, जहां पर जाकर ये लुप्त हो जाती है। और राजस्थान का वो कौन सा जिला जहां पर जाकर ये लुप्त हो जाती है? तो वो हनुमानगढ़ जिला है। गंगा नदी को बरसाती नदी भी कहा जाता है। जो गंगा नदी है उसको बरसाती नदी भी कहा जाता है। और बरसाती नदी मोस्टली उसका रीजन क्या होता है कि जो नदियां सिर्फ बारिश के टाइम में बहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बरसाती नदियां कहते हैं। पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो गंगा नदी है उसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। अगर पूछ लिया जाए कि गंगा नदी जो है वो हरियाणा के किस क्षेत्र में बहती है, तो वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। अगला हम बात करते हैं मारकंडा नदी के बारे में। तो मारकंडा नदी है वो कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनमें से मारकंडा नदी निकलती है। और हरियाणा के सबसे पहले अंबाला जिले में ये प्रवेश करती है। हमारे हरियाणा में सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करती है ये नदी? तो अंबाला जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की सन्निहित झील में प्रवेश करती है। अंबाला के बाद कहां पे जाती है ये? कुरुक्षेत्र की जो सन्निहित झील है उसमें प्रवेश कर जाती है।
उसके बाद कैथल के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, और उसके बाद क्या करती है ये जो कैथल नदी ना कैथल जो है उसके बाद समीप जो गंगा नदी है वो क्या करती है, मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम क्या था, अरुणा। जो गंगा नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था, तो अरुणा उसका प्राचीन नाम हुआ करता था। और गंगर की सहायक नदी है, यह क्या है, घग्गर की सहायक नदी है। फिर हम बात करते हैं टांगरी नदी के बारे में। तो यह पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। जो टांगरी नदी है वो कहां से निकलती है, तो हमारे पंचकुला के अंदर जो मोरनी की पहाड़ियां हैं उनसे ये निकलती है, और अंबाला की मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। जो मुलाना आपने देखा भी होगा अंबाला से, जब अंबाला आए तो अब मुलाना की साइड, मुलाना में एक यूनिवर्सिटी भी है प्राइवेट, यूनिवर्सिटी। तो ये मुलाना के निकट क्या करती है, मारकंडा नदी में मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। तो वर्तमान में सरस्वती नदी क्या है, लुप्त हो चुकी है, यानी कि सरस्वती नदी अभी फिलहाल है ही नहीं। लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलावली गांव में मिलते हैं। सरस्वती नदी के अवशेष हमें हमारे हरियाणा में कहां पर मिलते हैं, तो यमुनानगर में मिलते हैं। और कौन से गांव में, मुगलावली जो गांव है उसमें इसके अवशेष देखने को हमें मिलते हैं कि सरस्वती नदी भी हुआ करती थी। यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। जो यमुनानगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। सरस्वती नदी के किनारे ही महर्षि वेदव्यास जी ने क्या की थी, जो हमारी महाभारत है उसकी रचना की थी। यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत मिले हैं। कहां पर मिले हैं, यमुनानगर के मुस्तफाबाद जो गांव है उसके अंदर सबूत देखने को मिले हैं कि जो सरस्वती नदी है वो यहां से होकर बहती थी। इसी कारण मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। जब वहां पर अवशेष मिले कि यमुनानगर से, कि मुस्तफाबाद गांव से होकर जो सरस्वती नदी थी वो बहती थी, तो उसके बाद में मुस्तफाबाद का नाम भी बदल दिया, और नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो सरस्वती नगर कर दिया गया। नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। अगर कोई पूछ ले कि नरकातारी तीर्थ है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सरस्वती नदी के। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। हरियाणा किस बोर्ड का गठन किया है, सरस्वती विकास बोर्ड का। किसके लिए, सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था। अगर हम पुराने समय की बात करें तो किस किनारे बसा हुआ था, किस नदी के किनारे बसा था हमारा हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर हम बात करते हैं राक्षी नदी के बारे में। तो राक्षी नदी है वो यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा तक जाती है। कहां से कहां तक जाती है ये, शाहपुर से लाडवा तक जाती है। और लाडवा आपका कहां पर पड़ता है, तो ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और चोटांग नदी में मिल जाती है। अंत ये किस नदी में जाकर मिल जाती है, राक्षी नदी, तो ये चोटांग नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। चोटांग नदी का पुराना नाम क्या था, दृष्ट दवंती। चोटांग नदी जो है उसका पुराना नाम क्या था, दृष्ट दवंती उसका नाम हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं हरियाणा की जो दक्षिणी नदियां हैं। दक्षिणी नदियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले उनमें हम डिस्कस करेंगे साहिबी नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास भरौड़ पहाड़ी से होता है। कहां से होता है इसका उद्गम, तो जयपुर से 113 किलोमीटर दूर कोई जगह पड़ती है मनोहरपुर, और एक कौन सी जगह है, जीतगढ़। वहां पर ये भरौड़ पहाड़ी कोई है, और वहां से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। यह राजस्थान के अलवर को पार करके कोट कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। सबसे पहले ये हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये रेवाड़ी जिले के अंदर प्रवेश करती है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। कौन सा बैराज बना हुआ है रेवाड़ी में, मसानी बैराज जो है वो इसी नदी पर बना हुआ है। अगला आपका रेवाड़ी से होते हुए गुड़गांव के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। क्या करती है ये, रेवाड़ी से होने के बाद में गुड़गांव के लाहौरी जो गांव है उसके निकट झज्जर में ये प्रवेश करती है। और फिर झज्जर से होते हुए कहां पर जाती है ये, नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील आपकी कहां पर है, दिल्ली में, और उसमें जाकर ये क्या करती है, मिल जाती है। उसके बाद क्या करती है ये, दिल्ली में पहुंचने के बाद ये यमुना नदी जो है हमारी उसके अंदर ये मिल जाती है। सबसे पहले ये नजफगढ़ झील में मिलती है, और नजफगढ़ झील के बाद ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। साहिबी नदी किस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की। फिर हम बात करते हैं दोहान नदी के बारे में। तो दोहान नदी जो है वो एक मौसमी नदी मानी जाती है। और मौसमी नदियां कौन सी होती हैं, जो सिर्फ एक मौसम के अनुसार बहती हैं। यह साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है।
जो दोहान नदी है वो कौन सी नदी के साथ मिलकर बहती है, तो साहिबी नदी जो है उसके साथ मिलकर ये बहती है, ना कि अकेली बहती है। डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है, ये कौन से स्थान से निकलती है, डोसी नामक कोई स्थान है वहां से ये दोहान नदी निकलती है। अगर हम बात करें दोहान नदी की लंबाई की, तो दोहान नदी जो है उसकी लंबाई 50 किलोमीटर मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं इंदौरी नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, इंदौरी नदी के बारे में। तो इंदौरी नदी के बारे में क्या कहा गया है, इस नदी का उद्गम स्थान नू, और नू आपका कहां पर पड़ता है, मेवात में, के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। क्या कहा गया है कि जो इंदौरी नदी है उसका उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ियों से माना जाता है। यहां से निकलने के बाद दो भागों में बट जाती है। जो इंदौरी नदी है जब अरावली की पहाड़ियों से निकलती है तो उसके बाद में क्या होता है, ये दो भागों में बट जाती है। एक भाग रेवाड़ी की तरफ, जो दो भागों में बटती है उसमें से एक भाग जो है इसका कहां चला जाता है, रेवाड़ी की तरफ चला जाता है, और दूसरा भाग पटौदी की तरफ चला जाता है। और पटौदी आपका कहां पड़ता है, तो पटौदी आपका गुड़गांव के अंदर पड़ता है। और फिर ये साहिबी नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है, ये जो आपकी साहिबी नदी है उसमें जाकर ये मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम क्या था इस नदी का, तो प्राचीन नाम अशुमती हुआ करता था। प्राचीन नाम क्या हुआ करता था इसका, अशुमती हुआ करता था। आगे है कृष्णावती नदी। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कृष्णावती जो नदी हमारी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। जो कृष्णावती नदी है ये आपकी कहां से निकलती है, तो यह नदी राजस्थान की जो अरावली पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी से होते हुए झज्जर में प्रवेश करती है। सबसे पहले ये कहां पर, रेवाड़ी से होते हुए झज्जर में आती है हमारे हरियाणा में। अंत में बरहोड़ नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। और लास्ट में खत्म कहां पर हो जाती है, तो बहरोड जो नाला है उसमें मिलकर ये लुप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के बांध। अब हम किसके बारे में, नदियां तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के बांधों के बारे में, कि हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी बांध हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के बांध, सबसे पहले हम बात करेंगे घंगर नदी पर बने हुए जो बांध हैं। तो घंगर नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौशल्या बांध, छमला बांध, दीवानवाला बांध, दरगाना बांध, ओट बोथ, ओटू बोथ, ये सारे आपके कहां पर हैं, तो घंगर नदी पर बने हुए बांध हैं। कौन कौन से, कौशल्या बांध, छमला बांध, दीवानवाला बांध, दरगाना बांध और ओटू बांध। ओटू बांध ये कहां पर पड़ता है, सिरसा में। तो ये सभी आपके कहां हैं, सिरसा के अंदर, सॉरी हरियाणा के अंदर। और ओटू बांध कहां आपका, सिरसा के अंदर। फिर हम बात करते हैं यमुना नदी पर बने बांधों के बारे में। तो यमुना नदी के ऊपर आपके जो है चार आपके बांध बने हुए हैं, और चारों बांध कौन कौन से हैं, पहला है आपका हथनी कुंड बैराज, दूसरा आपका ताजेवाला किसाऊ, तीसरा आपका लखवार और चौथा आपका रेणुका। ये चार बांध आपके यमुना नदी के ऊपर बने हुए बांध है। और यही पांच बांध जो है आपके किसके ऊपर बने हुए हैं, घंगर नदी के ऊपर बने हुए हैं। फिर हम बात करते हैं साहिबी नदी पर बने हुए बांध। साहिबी नदी के ऊपर बना हुआ बांध है, उसका नाम क्या है, मसानी बांध है। और ये कहां पर पड़ता है आपका, रेवाड़ी के अंदर। फिर हम बात करें लाल टोपी बांध की, तो लाल टोपी बांध है ये आपका कहां पर पड़ता है, तो ये आपका यमुनानगर के अंदर है। फिर हम बात करें कृष्णा डैम की, और कृष्णा डैम आपका कहां पर है, तो ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला आपका राज्य का एकमात्र ग्रेविटी जिसको है हम हाइड्रोलिक बांध भी कहते हैं, ये कहां पर है, अनंतपुर में स्थित है। और ये कहां पड़ता है आपका, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राज्य का कंक्रीट बांध की अगर हम बात करें, तो राज्य का कंक्रीट बांध है वो किसे कहा जाता है, तो अथनीकुंड बैराज बांध को कहा जाता है। और ये आपका कहां पर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये आपका, यमुनानगर के अंदर पड़ता है आपका। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।